हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोगों के लिए नेशनल इनकम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसके अक्सर सवाल पूछे जाते हैं आपसे पेपर्स में। और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें भी आपको काफी आसानी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स का पार्ट जो है आप लोगों ने कर लिया है, फिर भी उन वर्डिंग्स को और आसान करने के लिए, समझने के लिए और इंक्रीज करने के लिए नॉलेज जरूरी है इन टॉपिक्स को समझ लेना। तो हमारे पास जो टॉपिक रहेगा आज का वो है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स की नॉलेज, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। पेपर में अक्सर इसके एक्सप्लेनेशन या डिफरेंस या फिर तो इनके आइटम्स की, जिसे कहते हैं, बहुत सारे आइटम्स गिवन होंगे और आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, क्लासिफाई करना होगा कि वो किस में जाएंगे, वो फाइनल गुड्स में आएंगे या इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगे। ठीक है, तो मैं सूरज मालाकार नेशनल इनकम की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं फिर से, और बने रहिए इस पूरी वीडियो में ताकि आप जल्दी से फटाफट कॉन्सेप्ट सीख जाएं कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स ऐसा है कि आप इतना अच्छा सीख जाएंगे, आप क्लासरूम में अपने साथ के स्टूडेंट्स को आप अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे इनमें डिफरेंस क्या है। एक ही पॉइंट पे डिफरेंस नहीं हो सकता, बहुत सारे पॉइंट्स आपको सीखने होंगे इसके अंदर, राइट। तो चलते हैं हम लोग यहां पर। कॉन्सेप्ट है हमारे पास, मैंने आपको कहा इंटरमीडिएट गुड्स एंड अनदर इज फाइनल गुड्स। ठीक है, ये दो गुड्स हैं हमारे पास। इंटरमीडिएट क्या होती हैं और फाइनल क्या होती है। देखिए, हिंदी में मैंने कहा इसको कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, और ये है आपके पास जो दूसरा है वो हिंदी नेम है आपके पास अंतिम वस्तुएं, राइट, अंतिम वस्तुएं। तो देखिए यहां पर क्या है, सिंपली कहा जाता है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। देखिए, यानी कि अगर मैं बात करूं, एक हलवाई जो है वो समोसा बनाने के लिए, तैयार करने के लिए आलू भी खरीद कर लाता है, पोटैटोज लाता है, वो पोटैटोज इंटरमीडिएट है, राइट। चाय बनाने के लिए कोई अगर दूध लेकर आता है, कोई प्रोड्यूसर, कोई चाय वाला या फिर कोई भी हलवाई बना रहा है या कोई भी बना रहा है, वो क्या है सर, इंटरमीडिएट। मिठाई बनाने के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए, बेसन चाहिए या फिर मैदा चाहिए, एनीथिंग, जो भी चीज़ें चाहिए वो सब क्या है, इंटरमीडिएट है, राइट। तो कहने का मतलब किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिस चीज को कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में आप यूज करते हैं, वो क्या होता है सर, इंटरमीडिएट गुड्स होता है। तो सर इतने से डेफिनेशन या इतने से पॉइंट से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह नहीं क्लियर होने वाला है। पूरा देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी नॉलेज मिले और हमें भी इससे कॉन्फिडेंस मिले, हमारी भी एनर्जी लेवल बढ़ जाए आपके लिए। तो देखिए, हमारी एनर्जी का सोर्स यही है, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स। तो देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स की अगर मैं बात करूं और फाइनल गुड्स की बात करूं तो सिंपली मैं कहूंगा कि यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, राइट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो मैंने आपसे कहा कि इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग अन्य उत्पाद बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि इस मार्कर का निर्माण होने से पहले इसके लिए जो भी प्लास्टिक का ये बनाने के लिए, क्लिप बनाने के लिए और सारा ये डिजाइन तैयार करने के लिए जो भी प्लास्टिक मटेरियल, जो दाने आए होंगे जिससे ये शेप आई है, वो सब रॉ मटेरियल है। क्लियर है। सिंपली जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है जिसे आप खरीद कर लाते हैं, जो चीनी बनाने के लिए अगर जो गन्ना आया है उस फैक्ट्री में, वो क्या है, रॉ मटेरियल है सर। बिस्किट्स बनाने के लिए जो गेहूं खरीदे गए कंपनी के द्वारा, वो सब क्या है सर, रॉ मटेरियल है। आप समझ सकते हैं। अब तो आपके पास ना जाने कितने एग्जांपल्स आ गए होंगे दिमाग में कि ये सब रॉ मटेरियल है। अपने घर के लिए बात नहीं कीजिएगा, इसमें बात कर रहे हैं हम प्रोड्यूसर सेक्टर की। क्लियर है, जहां पर उत्पादन किया जाता है, यानी कि जहां पर सेलिंग पर्पज होता है। तो आइए चलते हैं यहां पर। मैंने कहा यूज एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं सर? फाइनल गुड्स का मतलब सिंपली कहूंगा यूज्ड फॉर satisfying direct wants of a consumer या of the consumers लिख दिया मैंने सिंपली। तो मैंने कहा कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं सर? जो यूज होती हैं, जो प्रयोग की जाती हैं, क्या, अपनी संतुष्टि यानी कि प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए। ये लैंग्वेज आप किसी भी राइटर में पढ़ रहे होंगे, यही लैंग्वेज आपको मिलेगी, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया उसको कि कोई कस्टमर है जो कस्टमर से अपनी डायरेक्ट वांट्स को, प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को, जो उसकी एट ए टाइम रिक्वायरमेंट है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए जो भी चीजें खरीदी जाती है कंज्यूमर्स के द्वारा, वो क्या होती हैं सर?
फाइनल गुड्स होती हैं, राइट। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की एक स्टार्टिंग मीनिंग मैंने बताया है, एक डिफरेंस बताया है, जिससे आपको क्लियर हुआ होगा कि फाइनल गुड्स की और हम किधर जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। तो सिंपल सी बात, यहां पर मैं प्रोड्यूसर की नजर से देख रहा हूं यानी कि, और यहां पर कंज्यूमर की, राइट। समझ आ रहा होगा। जैसे मुझे एट ए टाइम अभी पढ़ा रहा हूं तो मुझे मार्कर की आवश्यकता है। ये मार्कर क्या है मेरे लिए, फाइनल गुड्स, क्योंकि मैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करूंगा। वांट्स क्या है मेरी, यहां पर मुझे लिखना है, और लिखने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, इस मार्कर की, और बिल्कुल रेडी है। समझ आ गया। तो फाइनल गुड्स की और बात करते हैं हम यहां पर, और क्या चीजें इसमें बताई जाएंगी। देखिए मैं सिंपली कहूंगा कि फाइनल गुड्स को मैं कहूंगा रेडी टू यूज बाय इट्स फाइनल यूजर्स। रेडी टू यूज बाय इट्स फाइनल यूजर्स, यानी कि इसके फाइनल अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है, यानी कि उसे यूज कर सकते हैं। अब इसमें कोई कमी नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं करना है कि इसमें प्रोडक्शन में कुछ और चीजें बाकी रह गई हो, बिल्कुल रेडी टू यूज है। ठीक है, तो अपने फाइनल यूजर्स के द्वारा रेडी, मतलब यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर मैं इसकी बात करूं इंटरमीडिएट गुड्स की, तो इंटरमीडिएट गुड्स का कहना यह होता है कि इंटरमीडिएट गुड्स, यहां मैंने कहा रेडी टू यूज बाय इट्स फाइनल यूजर्स, और यहां पर मैं कहूंगा इट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, इट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग अनदर गुड्स। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज किया जाता है अनदर गुड्स के प्रोडक्शन में, है ना। लेकिन यहां पर मैंने कहा कि ये रेडी टू यूज है बाय इट्स फाइनल यूजर्स। कहने का मतलब जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं सर, सिंपली बात बताऊं तो नॉट रेडी टू यूज, है ना। ये अभी रेडी टू यूज नहीं है, अभी प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल आधा अधूरा माल बना हुआ है, यानी कि बिल्कुल कच्चा है, इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता लास्ट यूजर्स के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर सिंपली ये लिखा जा सकता है कि नॉट रेडी टू यूज बाय इट्स फाइनल यूजर्स, है ना। नॉट रेडी टू यूज बाय इट्स फाइनल यूजर, फाइनल यूजर्स के यूज के लिए रेडी नहीं है अभी। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं कि यहां पर जो फाइनल गुड्स का वो यूजर है वो कौन हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो लास्ट यूजर्स हैं, इसके फाइनल यूजर्स हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं सर। फाइनल यूजर्स में आपके यहां पर जो कंज्यूमर्स हैं वो भी आते हैं, और कौन आते हैं सर, प्रोड्यूसर्स भी आते हैं। ठीक है, जब कोई गुड्स फाइनल होती है, बिल्कुल रेडी टू सेल होती है मार्केट में, तो उसका फाइनल यूजर कौन हो सकता है सर, कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। सर कैसे, मान के चलिए एक स्विंग मशीन जो बनी है, एक सिलाई मशीन जो बनी है, उसे कौन खरीद सकता है सर, एक घरेलू महिला भी खरीद सकती है, यानी कि कंज्यूमर के तौर पर, और एक इसे टेलर भी खरीद सकता है, जो आपको पता है कि वो इससे कपड़े सिलाई करेगा, यानी कि अपने प्रोडक्शन में यूज करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो फाइनल गुड्स हैं उसके यूजर कौन हो सकते हैं, कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। एक वैन जो कंपनी, मतलब एक वैन कंपनी ने जो वैन प्रोड्यूस किया है, वैन बनाया है अभी, उस वैन को अगर मैं खरीद लेता हूं सर, मैं कंज्यूमर के तौर पर खरीदूंगा, बिल्कुल फाइनली खरीद लिया। और एक कंपनी भी इसे खरीद सकती है, प्रोड्यूसर खरीद सकती है गुड्स के मूवमेंट के लिए इधर उधर। क्लियर है। तो जब उसे प्रोड्यूसर खरीदेगा तो वो आगे की नॉलेज है, लेकिन बता देता हूं, प्रोड्यूसर खरीदेगा उसे प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे, और अगर कंज्यूमर खरीद लेता है उसे कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। लेकिन यहां की वो नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि ये फाइनल जो यूजर्स हैं वो कौन हो सकते हैं फाइनल गुड्स के, कंज्यूमर भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं। जबकि इसका फाइनल यूजर कौन होता है, हमेशा जो इसका फाइनल यूजर होगा वो हमेशा कौन होगा सर, प्रोड्यूसर। जो रॉ मटेरियल है वो कौन खरीदते हैं, प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं सर, उत्पादक खरीदते हैं ना। इसके उपभोक्ता और उत्पादक दोनों फाइनल यूजर्स हो सकते हैं, अंतिम उपयोगकर्ता। लेकिन रॉ मटेरियल यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स के उपयोगकर्ता, लास्ट उपयोगकर्ता, फाइनल यूजर्स कौन होते हैं सर, वो हमेशा प्रोड्यूसर्स होंगे। राइट, चलते हैं आगे। और कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, इसमें कहूंगा जो फाइनल गुड्स है इसमें कहा जाता है कि वर्क ऑफ वैल्यू एडिशन, वर्क ऑफ वैल्यू एडिशन is already done or completed। ठीक है, जो वर्क ऑफ वैल्यू एडिशन है, जो मूल्य वृद्धि का जो काम है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। इसमें आपको पता है फाइनल प्रोडक्ट जो फाइनल हो जाता है उसमें एक एमआरपी आ जाती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। तो उसमें जितना वैल्यू एडिशन करना था, यानी कि कॉस्ट जितनी आई प्लस उसमें प्रॉफिट कितना जोड़ा गया, उसमें टैक्स कितना जोड़ा गया, वो सारी चीजें जोड़कर वहां पर जो वैल्यू है वो आपकी फाइनल गुड्स आती है। तो इसलिए वैल्यू एडिशन क्या है सर, ऑलरेडी डन हो चुका है। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा सर वर्क ऑफ, अब तो आप खुद ही समझ गए होंगे, वर्क ऑफ वैल्यू एडिशन, वर्क ऑफ वैल्यू एडिशन इज
पेंडिंग, है ना, नाउ पेंडिंग। अभी बाकी है इसमें वैल्यू एडिशन करना। अभी तो रॉ मटेरियल है, अभी रॉ मटेरियल लाया गया है, 5,000 रुपए का आप रॉ मटेरियल लेकर आए हैं, अभी उसको बनाएंगे, कुछ उससे कुछ और गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तब जाकर उसका फाइनल वैल्यू आएगा। तो वैल्यू ऑफ एडिशन वर्क बाकी है इसमें, इतने से ही आप समझ नहीं पाएंगे पूरी तरीके से, नहीं तो आगे चलकर आपको एग्जांपल्स में डाउट आ जाएंगे और फिर जो मैंने कहा था क्लासिफिकेशन करने वाला वर्क आपका बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। कहने का मतलब है कि बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे कि कौन से फाइनल गुड्स में आएंगे और कौन से इंटरमीडिएट में, वो आप गलत कर देंगे। तो सारी बातें सीख लीजिए, आप कभी भी इसमें जिसे कहते हैं मात नहीं खाएंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे आप लोग, इसमें आ जाइए। वर्क ऑफ वैल्यू एडिशन के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां कहता हूं, देखिए प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करूं अगर, तो प्रोडक्शन बाउंड्री ये क्या कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है, क्रॉस्ड, है ना, प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है। यानी कि प्रोडक्शन बाउंड्रीज का मतलब है जो उत्पादन, जो हमारी जिसे कहते हैं उत्पादन सीमा रेखा, उसे पार कर चुकी है। प्रोडक्शन जो बाउंड्री लाइन है उसे पार कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है ना। अब ये प्रोडक्शन में तो नहीं है, अब ये मार्केट में रेडी टू यूज है, बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है सेल के लिए, इसीलिए कहा जाता है प्रोडक्शन बाउंड्री को इसने क्रॉस कर लिया है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये अंडर प्रोडक्शन बाउंड्रीज है ना, अंडर प्रोडक्शन बाउंड्रीज, ठीक है, अंडर प्रोडक्शन बाउंड्रीज। तो इसको जो सीन कर सकते हो आप प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी कि उत्पादन जो सीमा है, जो उत्पादन रेखा है और प्रोडक्शन बाउंड्रीज है, उसके अंदर ही इसको आप सीन कर सकते हो। कैन बी सीन अंडर प्रोडक्शन बाउंड्रीज, है ना। इसको कब देखा जा सकता है, केवल उत्पादन सीमा रेखा के अंदर ही देखा जा सकता है। उत्पादन कंप्लीट होने के बाद कहीं भी वो दिखाई नहीं देती। जबकि ये मैं बात करूं प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुकी है, अब ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, ये उत्पादन सीमा रेखा के अंदर है, ये उत्पादन सीमा को पार कर चुकी है। समझ आ रहा है? तो बिल्कुल इसी तरीके से आप समझिए, अंडर प्रोडक्शन बाउंड्रीज के बाद अगर मैं बात करूं एंटिटी की, किसकी बात करूंगा सर, एंटिटी की। आप ध्यान रखिए, इट्स एंटिटी remains, its entity remains whenever it is not finally consumed। इसका अस्तित्व कब तक बरकरार रहता है, जब तक इसे फाइनली बिल्कुल पूरी तरीके से कंज्यूम ना कर लिया जाए, इसे बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इसे ये खत्म ना हो जाए। यानी कि आप देखिए, समझ के देखिए कि एक बिस्किट्स के जो पैकेट्स हैं वो बिल्कुल रेडी टू मूव है, बिल्कुल फाइनल गुड्स तैयार हैं बिकने के लिए, राइट। तो इसका अस्तित्व कब तक देख सकते हैं, जब तक उस बिस्किट्स को खाकर खत्म ना कर दिया जाए, यानी कि तब तक उसका अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन आप समझ रहे होंगे, इसकी जो एंटिटी है, जो इसका अस्तित्व है, ये कब तक रहेगा, इसका अस्तित्व कब तक दिखाई देगा। its entity remains up to the production level। इसको कब तक देख सकते हैं आप, प्रोडक्शन लेवल तक ही देख पाएंगे, है ना। प्रोडक्शन लेवल तक ही इसकी एंटिटी दिखाई सकती है, यानी कि इसका अस्तित्व दिखाई देता है। अगर आपको सिंपल सी बात है, अगर जो मैंने कहा था समोसे बनाने वाला जो पोटैटोज खरीद कर लाया है, वो पोटैटोज वो आपको कब तक दिखाई देती हैं सर, वो तब तक दिखाई देती हैं जब तक वो बाहर है। कहने का मतलब जब तक वो प्रोडक्शन, जैसे ही वो समोसा बन के तैयार हो जाता है, वो पोटैटोज का अस्तित्व खत्म हो गया, जो रॉ मटेरियल था वो खत्म। इंटरमीडिएट गुड्स का कब तक रहा, जब तक वो फाइनली प्रोड्यूस नहीं हो जाए। देखिए, इट्स एंटिटी अप टू द प्रोडक्शन, राइट। वो समोसा जब बिकने के लिए तैयार हो जाता है मार्केट में, बिल्कुल फाइनली रेडी है, तो सर उसकी एंटिटी खत्म हो जाती है। और इसकी एंटिटी कब तक रहेगी, जब वो बिकने के लिए तैयार है, कब तक एंटिटी दिखाई देगी, जब तक उसे फाइनली कंज्यूम नहीं कर लिया जाता है ना। तो इस तरीके से आपके जो है ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की मैं आपको बार बार क्या बता रहा हूं सर, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहा हूं, डिफरेंस वाइज भी करा रहा हूं, ये सारी चीजें करा रहा हूं। एग्जांपल भी मैंने आपको साथ साथ देता जा रहा हूं कि कितने एग्जांपल, इसमें कंफ्यूजन कितनी सारी आती है वो भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। देखते जाइए आप यहां पर और कौन से पॉइंट्स है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है और जो बताना है यहां पर आपको। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं इसमें, तो एक और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग वेट कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट अगर आपको और क्लियर हो गया तो ये पूरा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स आपका क्लियर हो जाएगा। पर्पज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्पज यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स को किस पर्पज से खरीदा जाता है और फाइनल गुड्स को किस पर्पज से खरीदा जाता है। आंसर यहीं से मिलने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। देखिए, पर्पज की बात करूं तो इट इज परचेज फॉर रीसेल पर्पज। देखिए, मैंने यहां पर सिंपली आपको बता दिया कि इट इज परचेज बाय द प्रोड्यूसर।
प्रोड्यूसर, इसे प्रोड्यूसर क्यों खरीद के लाता है? रीसेल पर्पस से, दोबारा बेचने के उद्देश्य से। परचेज फॉर, देखिए यहां पर सिंपली आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया रीसेल पर्पस है। इट इज परचेज बाय द प्रोड्यूसर। इंटरमीडिएट गुड्स को कौन खरीदता है? प्रोड्यूसर खरीदता है सर। किस लिए खरीदता है सर? रीसेल पर्पस, पुनः है बिक्री के उद्देश्य से खरीदता है वो। जबकि अगर मैं बात करूं फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स का पर्पस क्या होगा सर? इसे कंज्यूमर किस लिए खरीदता है? फॉर सेटिस्फाइंग डायरेक्ट वांट्स, सेटिस्फाइंग डायरेक्ट वांट। डायरेक्ट वांट का मतलब समझते हैं आप? डायरेक्ट वांट्स का मतलब है इमरजेंसी वांट्स, इमीडिएटली वांट्स, यानी कि एट ए टाइम आपको भूख लगी है तो आपको क्या सेटिस्फाई कर सकता है? आप खाना खरीदेंगे, कुछ ना कुछ, कोई भी खाना खरीदेंगे, वो खाना खरीदेंगे। प्यास लग रही है आपको, क्या खरीदेंगे? आप पानी परचेज करेंगे या पानी पिएंगे। तो सिंपली वो क्या है? फाइनल है, बिल्कुल वो आपको सेटिस्फाई करेगी, है ना। ये डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई, अपनी चाहतों को, जरूरतों को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए खरीदा जाता है। किसके द्वारा खरीदा जाता है सर? बार बार कह रहा हूं, कंज्यूमर्स के द्वारा। किसके द्वारा सर? कंज्यूमर्स के द्वारा, और यानी कि फाइनल यूजर्स के द्वारा, जो भी हो सकते हैं। और इसकी बात करूं तो ये हमेशा कौन खरीदेगा? रीसेल पर्पस के लिए कौन खरीदता है? प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं, ठीक है। जाते जाते आपको 2-3 एग्जांपल बता दूं जिसमें आपको डाउट आता है बहुत ज्यादा। सिंपली एक फ्रिज और टीवी अगर मैंने खरीदा है तो सर ये फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि मैं इसे रीसेल नहीं करने वाला। इसे मैंने किस लिए खरीदा? अपनी डायरेक्ट वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, समझ आ गया होगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप आपके इधर है ना, कोई गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक शॉप और ये मनमोहन इलेक्ट्रॉनिक शॉप, एनीथिंग जो भी है, बता देना आप लोग यार मेरे को कमेंट करके कौन कौन से। खरीदना नहीं है मेरे को, कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा था कि जो भी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, अगर उसने टीवी और फ्रिज खरीदा, सर वो किस पर्पस से खरीदा होगा? बिल्कुल सही करे, रीसेल पर्पस से। तो रीसेल पर्पस से खरीदा तो सर वो क्या है उनके लिए? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि उसमें वैल्यू ऐड करेगा। 15,000 रुपए के लेकर आया, 1,000 रुपए ऐड करेगा, 2,000 ऐड करेगा। क्या करें सर? आपको उधर 5,000 ऐड करते हैं? अरे हो सकता है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। उसको 20,000 में बेचेंगे, वो क्या है सर? इंटरमीडिएट। समझ आ गया। पोटैटोज मैं खरीद कर लाया, फाइनल हो गया सर, मैं रीसेल नहीं करने वाला। पोटैटोज अगर एक कोई समोसे बनाने वाली स्टोर खरीद कर लाई है या अग्रवाल खरीद कर लेगा, वो गारंटेड उससे कुछ ना कुछ बनाएंगे और उसको रीसेल करेंगे। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? तो इसमें कई चीजें आती हैं। आप टेलर, मैंने कहा था एक स्विंग मशीन जो प्रोड्यूस हुई है इंडिया के अंदर, वो स्विंग मशीन अगर मैंने खरीद लिया, किसी लेडीज ने, किसी और ने खरीद लिया, किसी पर्सन ने खरीद लिया, सिंपल घरेलू यूज के लिए खरीदा गया, सर क्या है वो? फाइनल। और अगर उसको रीसेल पर्पस से खरीदा जा रहा है, जैसे कि किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले ने खरीदी, क्या होगा? इंटरमीडिएट। अच्छा सर उसको टेलर ने खरीदा तो वो भी फाइनल है, उसको रीसेल नहीं करेगा। समझ आ गया? इन एग्जांपल्स को आप कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट हो, कोई एग्जांपल डाउट हो, बहुत सारे इसके अंदर डाउट्स आ सकते हैं आपको एग्जांपल में, और कई बच्चों को पता नहीं होता, यहां तक कि कई, छोड़िए उन बातों को, मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपके डाउट्स आते हैं, आप डाउट दीजिए और हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो डाउट आपका क्लियर करेंगे। ओके बाय, टेक केयर। आप लोग ध्यान रखें, और प्लीज वही रिक्वेस्ट है यार, लाइक कर देना। अच्छी वीडियोज बनाता हूं आपके लिए, अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूं, शेयर कर देना ताकि और भी लोगों तक नॉलेज पहुंचे। हमारा ऑब्जेक्ट भी वही है, एजुकेशन एरा, एजुकेटेड एरा चाहता है कि ज्यादा लोगों तक एजुकेशन, और माहौल भी ऐसा चल रहा है जहां पर आपको घर बैठकर एजुकेशन लेना है। ओके बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।